हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वजह मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो इस बार IBPS PO मेंस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था। RBI सर्कुलर से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। तो ये RBI सर्कुलर्स आपको RBI की वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने इसी काम को काफ़ी ईजी कर दिया है। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, खास करके 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में रेडी किया है और जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको इंक्लूड किया है, और जो इरेलीवेंट फैक्ट्स हैं जिनका आपके लिए कोई मतलब नहीं है उन्हें हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो सकें। हर RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQs मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ईजी आपके लिए बन जाएगा RBI सर्कुलर्स को याद करना। तो इसी PDF कोर्स में आपको इंक्लूड किया गया है RBI सर्कुलर्स। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस हमने कंप्लीट पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई है, ताकि SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर पाएँ। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, वहाँ से इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और मतलब इन हिस्ट्री क्या रही है, इंश्योरेंस की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, कब नेशनलाइजेशन हुआ भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पूरे साल भर आप जितने भी करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस आएंगे जिन भी एग्ज़ाम्स में, वहाँ पर यही कोर्स आपका वैलिड होने वाला है, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन हैं जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना या फिर जस्टिस TY चंद्रचूड़। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the new toll-free helpline number for पोषण एंड द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1515। द गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है उसे चेंज करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि नया हेल्पलाइन नंबर होगा 1515। ये ऑपरेशनल हो चुका है और जो एग्जिस्टिंग नंबर है 14408 इसको रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि 1515 ईजी है डायल करना भी और याद रखना भी। पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नूरिशमेंट। विच सिटी हैज बीन प्रपोज्ड एज द वेन्यू फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन स्थल के रूप में
किस शहर को प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब अहमदाबाद का नाम सबसे पहले निकल कर आया है, और फिर से पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि चर्चा में रहा है। तो देखिए, भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को 2030 में होस्ट करने ही वाला है, ऐसा लगभग कंफर्म ही है, अहमदाबाद में, गुजरात में। और इसको प्रपोज्ड होस्ट रिकमेंड किया गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा। भारत ने लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स को 2010 में होस्ट किया था दिल्ली में। अच्छा, केवल दो ही सिटीज़ थी जो कंटेस्ट कर रही थी इसके लिए, एक तो अहमदाबाद और एक अबुजा, जो कि नाइजीरिया की कैपिटल है, क्योंकि कोई नहीं चाहता इस इवेंट को होस्ट करना। काफ़ी स्ट्रगल रहती है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। पहले भी कई सिटीज़ ने आयोजन पहले हामी भरी है, उसके बाद फिर पीछे हट गए, जैसे विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने विथड्रॉ कर दिया और ग्लासगो स्कॉटलैंड इसको होस्ट करेगा, जैसे 2014 में भी होस्ट किया था। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, भारत 4th पोजीशन पर था। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्हें पहले ब्रिटिश अंपायर गेम्स भी बोला जाता था, ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे। अंडर विच नेशनल मिशन हैव द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस? किस राष्ट्रीय मिशन के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद को नए उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2 एडिशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज किए हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। एक तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, दूसरा है सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो इस तरह से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत, वो 9 हो चुकी है। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्य करेंगे। हब एंड स्पोक मॉडल, जैसे आप देखते हैं एक हब होता है, ठीक है, और बाकी स्पोक जुड़े होते हैं। टायर में भी आप देखते होंगे जो साइकिल के टायर आते हैं, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, वो हब है, और फिर छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं जो रेफ़र कर देते हैं, कोई सीरियस केस आए तो बड़े हॉस्पिटल को, ठीक है। तो छोटे छोटे हॉस्पिटल क्या है, वो स्पोक है। ऐसे ही आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट है, जितने भी ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हैं सब वहीं से मिल जाती हैं भारत में, और कुछ रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो सब कनेक्टेड हैं उससे। तो वो क्या हो गए, स्पोक्स, जो रीजनल एयरपोर्ट्स हैं। और जो बड़े हैं, जो बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली, वो क्या है, एक हब है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया था मिनरल सिक्योरिटी के लिए। और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया गया था इसके लिए। 30 क्रिटिकल मिनरल्स को इस मिशन में कवर किया गया है, और 16,300 करोड़ रुपए का बजट है अगले 7 सालों के लिए, यानी 2024-25, 2030-31 तक। वेयर वॉज द अंकटैड 16 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? अंकटैड 16 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंकटेड 16 कॉन्फ्रेंस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई है, और जिनेवा में होस्ट किया गया इसको। थीम रहा शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर जिनेवा कंसेंसस फॉर अ जस्ट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको अडॉप्ट किया गया है, जो कि एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है। अगर हम अंकटैड की बात करें, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। 195 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। एक और इस तरह की मीटिंग देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। 4th फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लीनरी मीटिंग अंडर मैक्सिकन प्रेसिडेंसी, ये पेरिस, फ्रांस में हुई है। बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, इन्हें ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। Which organization has launched the global hackathon Harbinger 2025 Innovation for Transformation? किस संगठन ने वैश्विक हैकाथन हार्बिंजर 2025 परिवर्तन के नवाचार लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल हैकाथन हार्बिंजर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है, कुछ थीम्स दिए जाते हैं, आप इनके फाइनेंशियल सॉल्यूशंस तैयार कीजिए, कोई सॉफ्टवेयर बनाए, कोई पोर्टल बनाइए। तो RBI का 4th ग्लोबल हैकाथॉन है। थीम रहा सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी।
तो यहाँ पर इनवाइट्स भेजे गए और 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी। एक तो थी टोकनाइज्ड केवाईसी, ऑफलाइन सीबीडीसी और इनहेंसिंग ट्रस्ट। तो इनसे संबंधित कोई सोल्यूशन बना था, प्रोडक्ट बनाना था। BEML has signed MOU with which company to introduce advanced surface miner equipment for mining operations in India? BEML ने भारत में खनन कार्यों के लिए उन्नत सतह खनन उपकरण पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है टेस्मेक। तो BEML लिमिटेड ने MOU साइन किया है इटली के टेस्मेक के साथ ताकि एडवांस सरफेस माइनर इक्विपमेंट लाए जा सकें भारत में माइनिंग ऑपरेशंस के लिए, या फिर उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा सके, बनाया जा सके। What name has NASA given to Earth newly confirmed Quasi-Moon? नासा ने पृथ्वी के नए खोजे गए अर्ध चंद्रमा को क्या नाम दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2025 PN7। तो नासा ने एक स्मॉल एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 2025 PN7, इसे अर्थ का न्यू क्वासी मून कंफर्म किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको डिस्कवर किया है पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी के जरिए। ये अर्जुना एस्ट्रॉइड ग्रुप का मेंबर है। अर्जुना एस्ट्रॉइड ग्रुप क्या है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ के सिमिलर ही ऑर्बिट करते हैं। PN7 मतलब सेकंड मून नहीं है ट्रू सेंस में देखें, बट ये काफ़ी क्लोजली ट्रैवल करता है और हमारे प्लेनेट के साथ, इसलिए एक ऑनररी टाइटल इसको दिया गया है। क्वासी मून क्या होता है? एक एस्ट्रॉइड होता है जो अर्थ के ऑर्बिटल पाथ को शेयर करता है, ठीक है, और जैसे कि रियल मून करता है हमारा। ये अपनी स्लाइटली स्ट्रेच्ड लूप पर मूव करता है अराउंड द सन, ऑलवेज स्टेइंग नियर अवर प्लेनेट। The Government of India has extended which two investment options to central government employees under NPS and UPS? भारत सरकार ने NPS और UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन से 2 निवेश विकल्प बढ़ाए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है LC75 एंड BLC। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LC75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सटेंड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एंड यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के तहत, ठीक है। अब तक ये प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल थे। अब तक क्या था? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो LC25 और LC50 है उसके लिए ऑप्ट कर सकते थे, जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन 25% और 50% पर कैप था, लिमिट था। अब LC75 और BLC के साथ एम्प्लॉयज अब इक्विटी एक्सपोजर 75% तक जो है पिक कर सकते हैं अपने NPS और UPS अकाउंट के लिए। तो LC75 नाम से पता चल रहा है 75% इक्विटी एक्सपोजर एट इज 35, फिर ये रिड्यूस करता रहता है 15% पर हो जाता है 55 एज तक। फिर है BLC बैलेंस लाइफ साइकिल फंड। फिर है स्कीम जी, इट ऑफर्स 100% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। विच 3 कंपनीज हैव एग्रीड टू मर्ज देयर स्पेस बिजनेसेस? कौन सी 3 कंपनियां हमसे अंतरिक्ष कारोबार को विलय करने पर सहमत हुई हैं? राइट आंसर ऑप्शन है एयरबस, लियोनार्डो एंड थ्रिल्स। एयरबस, लियोनार्डो एंड थ्रिल्स ये अपने स्पेस बिजनेस को मर्ज कर देंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है वही यूरोप में जो है ज़्यादातर स्पेस वर्क को संभाल रहा है। द महामेडटेक इनिशिएटिव इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन ANRF, ICMR एंड विच ग्लोबल फाउंडेशन? महामेडटेक पहल ANRF, ICMR और किस वैश्विक फाउंडेशन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गेट्स फाउंडेशन। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी महामेडटेक इसको लॉन्च किया है। इसका मतलब है, इसका मकसद है भारत में मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर को में जो इनोवेशन है उसको एक्सेलरेट करना, हाई कॉस्ट इंपोर्ट पर अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम करना, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिकल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना। Mission will provide funding support to a wide range of entities, including academic and R&D institutions, hospitals, startups, MSMEs, medtech industry, collaboration between entities। ठीक है, तो इनको फंडिंग दी जाएगी ताकि आप इस तरह के कुछ इनोवेशन लाएं मेडिकल सेक्टर में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड स्ट्रोक डे ऑब्जर्व? 29 अक्टूबर। व्हेन इज द इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेटेड? 28 अक्टूबर। हु इज हेडिंग द सेबी वर्किंग ग्रुप ऑन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फी स्ट्रक्चर? ऊषा थोराट। Aegis Federal Life Insurance entered into a SME bancassurance partnership with which bank? CSB Bank. What is the name of Ola Electric's first residential battery energy storage system solution? Answer is Ola Shakti। To the point question देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। Which country is the world's largest importer of crude oil? When are the World Vegan Day and All Saints Day
celebrated? Maharashtra Governor Acharya Devvrat released book Modi Mission, written by whom? Bajrang Setu will serve as a replacement for the iconic Lakshman Jhula in which city? ISRO's Gaganyaan mission aims to send Indian astronauts into space. According to current plans, the crewed mission is scheduled for 2027. How many uncrewed missions will ISRO carry out before that? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।